हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे होम गार्ड के बारे में। एक न्यूज़ आई है जिसमें जो होम गार्ड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी बात है। तो अब प्रदेश के हर थाने में होगा होम गार्ड रूम, है ना। कैशलेस इलाज की मिलेगी सुविधा। ठीक है, हर एक थाने में होम गार्ड का एक रूम बनेगा जिसमें उसमें कैशलेस इलाज, मतलब आपको जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको सुविधा मिलेगी। ठीक है, कैशलेस होगा। ठीक है, अब मुख्यमंत्री ने होमगार्ड संगठन के स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा। तो अभी आपको पता होगा कि होमगार्ड की स्थापना दिवस था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें हिस्सा लिया था। और रैतिक परेड के लिए सलामी। ठीक है, तो ये जो आपका परेड होता है उसकी सलामी भी उन्होंने ली। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अब न्यूज़ को पढ़ते हैं उसमें आपको पता चलेगा कि होमगार्ड संगठन के 63वें स्थापना दिवस समारोह में आयोजित रैतिक परेड में सीएम योगी को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो 63वां स्थापना दिवस था इस बार। आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थापना दिवस होमगार्ड का भी जल्द ही में मनाया गया। तो 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी थानों में होमगार्ड स्वयं सेवकों के लिए अलग कक्ष आरक्षित करने की घोषणा की है। मतलब अलग से एक आपका रूम बनेगा जिसमें होमगार्ड के लिए व्यवस्था रहेगी। ठीक है, उसमें आपको इलाज मिलेगा। साथ ही जवानों को कैशलेस इलाज के उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश किए गए हैं, है ना। आपको कैशलेस इलाज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सीएम योगी शनिवार को मुख्यालय में होमगार्ड संगठन के 63वें स्थापना दिवस समारोह में परेड की सलामी लेने के बाद संबोधित कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने होमगार्ड के जवानों को सेवा का मूल मंत्र देते हुए कहा कि सेवा ही सम्मान है, अनुशासन ही पहचान है तथा राष्ट्रहित ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि होमगार्ड 1963 से प्रदेश की पुलिस सुरक्षा का कवच है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि होमगार्ड बना कब, 1963 में इसका बना था और तब से जो है ये पुलिस की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, अभी इनको अवार्ड भी मिलने लगा है, गृह मंत्रालय से अवार्ड मिलता है ना। और ये लोग क्या क्या काम करते हैं, जैसे कानून व्यवस्था में मदद करते हैं, यातायात संचालन में जैसे ट्रैफिक चीज़ें हैं उसमें मदद करते हैं। ठीक है, और डायल 112 में जैसे जो पुलिस जैसे आप फ़ोन करते हैं तो वो पहुंचते हैं, तो उसमें भी होमगार्ड की काफ़ी मदद करते हैं, है ना, पुलिस व्यवस्था के साथ। चुनाव में मदद करते हैं क्योंकि चुनाव में ड्यूटी काफ़ी हैवी होती है, तो होमगार्ड जो है वो इसको फैसिलिटेट करते हैं, है ना, मतलब व्यवस्था में। जेल सुरक्षा में होमगार्ड की तैनाती की जाती है। आपदा नियंत्रण, जैसे कोई डिज़ास्टर हो गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, है ना, इन सब चीज़ों में। जैसे आपने अभी कोरोना में देखा, होमगार्ड की जो है ड्यूटी लगाई गई थी, अभी उसके बारे में सीएम साहब ने आगे बताया भी। ठीक है, तो कोरोना काल में हो गया। और भी जैसे कहीं पे आग लग जाती है ना, तो फायर ब्रिगेड को संचालन करने में भी होमगार्ड की मदद ली जाती है। ठीक है, सार्वजनिक भवन सुरक्षा में, महाकुंभ हुआ यहाँ पे भी, और परीक्षाओं में जैसे बड़े बड़े आयोजन में होमगार्ड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपको पता होगा एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं, है ना, कुछ मिसक्रिएंट्स के द्वारा, मतलब जो लोग असंवैधानिक तरीके से पेपर देते हैं, ठीक है, बच्चों के फ्यूचर को ख़राब करते हैं, तो उसमें भी उनकी जो है ड्यूटी लगाई जाती है कि इन सब चीज़ों पे निगरानी रख सकें। कोरोना काल में उनका यूज़ किया गया, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एक दो होमगार्ड हमेशा तैनात किए जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने जान की परवाह किए बिना प्रवासी कामगारों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाया। ठीक है, सीएम ने बताया कि ड्यूटी के दौरान दिवंगत हर जवान के परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। तो सीएम साहब ने ये बताया कि जो भी होमगार्ड होते हैं जिनका ड्यूटी के दौरान अगर उनकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उनको 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, तो अब तक 2,871 जवानों के आश्रितों को 143 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। मतलब इतने 2,871 जवान के जो डिपेंडेंट हैं उनमें 143 करोड़ रुपए उनको दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जनपदीय भत्तों में वृद्धि, ठीक है, भत्तों में वृद्धि जैसे जो भी आपका मानदेय है उसमें वृद्धि की गई है ना। और जो अभी नियमावली पढ़ेंगे तो उसमें भी वृद्धि के बारे में बताया गया है। ठीक है, वो नियमावली भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको जो है उस जो भी प्रॉपर डिटेल्स है वो हम आपको बताएं, तो उसको हम बताएंगे। वर्तमान में 44 कार्यालय अपनी इमारतों से संचालित हो रहे हैं। ठीक है, जबकि 9 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यालय परिसर में कर्मचारियों के लिए G+11 आवास भी निर्माणाधीन है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आवास भी
तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बताइएगा कि आपको किन किन चीज़ों से अच्छा, अभी एग्ज़ाम भी है, तो अगर आपको जीएस रिलेटेड मटेरियल चाहिए, है ना, जीएस संबंधित मटेरियल चाहिए कि और सिलेबस क्या है इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, है ना, आप किस डिस्ट्रिक्ट से होमगार्ड के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, ये भी आप हमें बताइए। और ये पेपर काफ़ी अच्छे लेवल पे होने वाला है, ठीक है। सिलेबस इसके 100 क्वेश्चंस होंगे और पूरे जीएस से होंगे। तो आप लिख के बताइए इसमें कमेंट सेक्शन में कि पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया जाए या सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जाए, ठीक है। तो ये सब लिख के बताइए जिससे फिर उस पर हम लोग बात कर सकें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि होमगार्ड से रिलेटेड और भी चीज़ें जानकारी आप लोगों से साझा करते रहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।